नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बहुजन समाज में इस समय आक्रोश है। बीएसपी के एक बड़े नेता की गोली मारकर जिस तरीके से हत्या की गई, जिस तरीके से जो अपराधी अभी खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस बीच बहुत सारे लोगों के रिएक्शन भी सामने आ चुके हैं। और आपको बताऊं तो अभी अपडेट ये है कि जो हमलावर हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि सीएम नायब सिंह सैनी के गृह क्षेत्र में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जो नायब सिंह सैनी हैं उनका गृह जिला है अंबाला, और अंबाला के नारायणगढ़ में जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिस तरीके से बसपा नेता की हत्या कर दी गई है, उसने कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच इस घटना को लेकर आकाश आनंद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आकाश आनंद ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, आकाश आनंद ने क्या कहा है। देखिए, हरियाणा बसपा यूनिट के प्रदेश सचिव हरबिलास रज्जू माजरा जी की हत्या से स्तब्ध हूं, हैरान हूं। मैंने अपना युवा साथी खोया है। वो बहुजन समाज पार्टी के जुझारू और मेहनती कार्यकर्ता थे। नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। एक युवा नेता की हत्या दुखद है और प्रदेश में फैले अराजकता का नतीजा है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बेहाल है। चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो या हरियाणा हो, सत्ता के संरक्षण में अधिकारी मस्त हैं और जनता असुरक्षित है। कुदरत उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आपको बता दें, हरबिलास रज्जू माजरा जी ने 2024 के विधानसभा के चुनाव में बीएसपी के टिकट पर नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनको यहां से करीब करीब 28,000 वोट मिले थे। यहां से कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन इनको 28,000 वोट मिले थे। काफी मजबूती से इन्होंने चुनाव लड़ा था। 19% वोट इन्हें हासिल हुआ था। इस बीच बसपा केंद्रीय नेतृत्व को इस घटना पर बड़े कदम उठाए जाने की मांग की जा रही है। जिस तरीके से आर्मस्ट्रांग के मामले में बहन जी एक्टिव हुई थी, कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो को एक्टिव हो जाना चाहिए इस मामले में भी, क्योंकि कोई चुटभइये नेता नहीं थे हरबिलास बसपा के प्रदेश सचिव थे हरियाणा में और बड़े नेता माने जाते थे। राजनीति इन्होंने कई पार्टियों में की, लेकिन टिके बीएसपी में। इसीलिए आकाश आनंद ने प्रतिक्रिया दी। वहीं बसपा सुप्रीमो ने इसको लेकर अभी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो इस पर क्या बोलेंगी। हालांकि अभी तक उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है, ना तो इस पर कोई ट्वीट किया है और ना ही कोई प्रतिक्रिया उन्होंने अभी तक कोई दी है। माना जा रहा था कि बसपा सुप्रीमो इस मामले पर संज्ञान लेंगी और ट्वीट तो कम से कम करेंगी, लेकिन दोस्तों अभी तक उनका ट्वीट नहीं आया है। और इससे कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है वो निराश है। वो उम्मीद कर रहा था कि बहन जी इस पर ट्वीट जरूर करेंगी, और ना सिर्फ ट्वीट करेंगी बल्कि वो नारायणगढ़ भी जाएंगी, अंबाला जिले में भी जाएंगी। जैसे उन्होंने चेन्नई जाकर आर्मस्ट्रांग के परिवारों को सांत्वना दी थी, ठीक उसी प्रकार से वो अंबाला जाएंगी। लेकिन आपको बता दें, अभी तक की जो अपडेट है, मायावती जी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। आकाश आनंद ने जरूर रिएक्शन दिया है। अब आकाश आनंद से लोग कह रहे हैं कि आकाश जी आप अंबाला जाइए, क्योंकि आकाश जी अंबाला जाएंगे तो जाहिर तौर पर जो सरकार है उस पर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि आकाश आनंद खुद से क्यों जाएंगे, खुद से क्यों जाएं, उनको बहन जी का आदेश मिलेगा तब जाएंगे। तमाम लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं इस समय दे रहे हैं। हालांकि जो बहुजन समाज है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है, क्योंकि हरबिलास जी की उम्र मात्र 40 साल थी। मात्र 40 साल के थे, युवा नेता थे, उभरते नेता थे और उनका भविष्य बसपा में उज्जवल था। और ऐसे में एक बड़ी जब घटना हुई है तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बसपा नेतृत्व कम से कम बड़ा कदम उठाए, सरकार पर एक प्रेशर डाले, क्योंकि ये जो घटना घटी है हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गृह जिले अंबाला में हुई है। आपको बता दें, अभी तक जो हमलावर हैं गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। औपचारिकता के लिए टीम तो बना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं मिली है। क्यों उनकी हत्या की गई, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बसपा दिल्ली में चुनाव लड़ रही है उसे डाइवर्ट करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि ये थ्योरी पूरी तरीके से सत्य नहीं है। और अब फुटेज सामने आया है, आपको फुटेज दिखाना चाहता हूं। ये कार आप देखिए, ये हरबिलास रज्जू माजरा जी की कार है।
आप देखिए कार के शीशे किस तरीके से टूटे हुए हैं। आप कार का नंबर भी यहां देख सकते हैं। कार पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है। माना जा रहा है कि वो कार के पीछे बैठे हुए थे और जब वो जा रहे थे अभी उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। और इस कार का वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेरहमी से उनका कत्ल किया गया है। इसे आप साफ तौर से इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ा सवाल, बसपा सुप्रीमो ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? देखिए, हर कोई इस पर सवाल खड़े कर रहा है, हर कोई सवाल पूछ रहा है, हर कोई जानना चाहता है, इसलिए मैं वीडियो भी कर रहा हूं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो अंबाला जाएंगी, जा सकती हैं, जाएंगी, लेकिन कब जाएंगी? पहले तो बसपा सुप्रीमो जी को इस पर एक त्वरित प्रतिक्रिया देना चाहिए, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है उनकी रिएक्शन का, उनकी प्रतिक्रिया का। जिस तरीके से उन्होंने आर्मस्ट्रांग के मामले में प्रतिक्रिया दी थी, वहां पर जाकर दौरा किया था, अब लोग कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो जी को अपने नेताओं के लिए एक स्टैंड, कड़ा स्टैंड लेना चाहिए, जिससे नायब सिंह सैनी सरकार थोड़ा सा प्रेशर में आए और रज्जू माजरा जी के परिवार को इंसाफ मिले। तो दोस्तों, जो डबल इंजन सरकार कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने का दावा कर रही, दरअसल डबल इंजन सरकार में ही खराबी आ गई है। क्योंकि गोरखपुर में एक शर्मनाक घटना घटी है। देखिए, 2 दलित मासूम बच्चों की यहां पर गला रेत के हत्या की गई है। हाथ पैर बांधे हैं, मुंह में कपड़ा ठूसा है, अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है। मैं शव आपको नहीं दिखा सकता, इन बच्चों की तस्वीरें आपको जरूर दिखा सकता हूं। बहुत ही निर्मम तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। दोनों जो बच्चे हैं दलित समाज से आते हैं। गोरखपुर में 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या पर बड़े आंदोलन और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील यहां पर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से, मायावती जी से, विश्वनाथ पाल जी से अपील की जा रही है कि इस घटना पर भी कड़े कदम उठाइए। खबर के अनुसार कहा जा रहा है कि इन बच्चों के नाम प्रिंस और अभिषेक हैं। दलित समाज से लोग ताल्लुक रखते थे और इस घटना पर मीडिया को सांप सूंघ गया है। मीडिया बाबाओं की तो इंटरव्यू कर लेता है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मामले पर मीडिया चुप्पी साध लेता है। वो सरकार से सवाल नहीं करता है। योगी के राज में, योगी का गढ़ है ना गोरखपुर, योगी के राज में दलित कितने महफूज हैं ये घटना बताती है। और रज्जू माजरा को जिस तरीके से मारा गया गृह जिले में, सैनी के गृह जिले में, यह घटना बताती है कि दलित समाज, बहुजन समाज कितना सुरक्षित है। बड़ा सवाल, क्या गोरखपुर का दौरा करेंगे बहुजन समाज के बड़े नेता? इसको लेकर एक ट्वीट है राजपत जी का। जब मांग की गई कि भाई गोरखपुर का दौरा करिए बहुजन समाज के बड़े बड़े नेता, तो यहां पर क्या लिखा है देखिए। वैभव जी, आप जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी पदाधिकारी कुछ नहीं कर सकता। मायावती जी को टैग कीजिए, जब उनका आदेश होगा तब कर सकते हैं, वरना ट्वीट भी नहीं कर सकते। आंदोलन तू दूर की बात है। तो यहां पर कासिम जी कह रहे हैं कि भैया बिना मायावती जी के परमिशन के यहां कोई ट्वीट नहीं करता है। बहन जी की परमिशन चाहिए तब वो लोग गोरखपुर का दौरा करेंगे, चाहे विश्वनाथ पाल हो, चाहे मिश्रा जी हो, चाहे आकाश आनंद जी हो। क्या ये बात सही है? क्या कासिम जी ये बात सही कह रहे हैं कि बहन जी इन मामलों पर भी लोगों को आदेश देंगी? ऐसे संवेदनशील मामलों पर भी बहन जी कहेंगी आप लोग जाओ या ना जाओ? ऐसे मामलों पर भी नेतृत्व के आदेश का इंतजार किया जाएगा? भाई, नेताओं को आजादी होनी चाहिए अपनी, कहीं भी आए जाएं, घूमे फिरें, बशर्ते सामाजिक न्याय के लिए। तो अगर हर चीज पे इजाजत लेनी पड़ेगी तो फिर हो गया आंदोलन। तो फिर इन बच्चों को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब 2027 का चुनाव है और अगर एक्टिव नहीं हुए इस तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए, तो लोग फिर से नैरेटिव बनाएंगे कि भैया बसपा तो खत्म हो गई, बसपा तो एक्टिव नहीं है। दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं 70 सीटों पर, देखेंगे नतीजे क्या होंगे। अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं, जमीन पर उतरना होगा। आकाश जी ने ट्वीट करके बड़ा अच्छा किया, लेकिन आकाश जी अगर वहां जाएंगे तो और भी अच्छा होगा। बहन जी को अभी ट्वीट करना होगा, वहां दौरा भी करना होगा। और गोरखपुर में विश्वनाथ पाल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दलित समाज के लोग वहां न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जाएंगी कि नहीं जाएंगे, कब जाएंगे, बहन जी क्या करेंगी, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या रज्जू माजरा जी को इंसाफ मिलेगा? क्या बहन जी आकाश जी को वहां जाना चाहिए, अंबाला जाना चाहिए? क्या विश्वनाथ पाल जी को गोरखपुर का दौरा करना चाहिए? आप लोग बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।